चीन की गोद में खेल रहे नेपाली नेताओं को जिनपिंग का झटका। जिस भारत की जमीन को बता रहे थे अपना, उसी पर चीन ने किया खेल। अब सड़कों पर छात्र संकट में नेपाल सरकार, दूर बैठे भारत को मिल गया है बड़ा मौका। जी हां दोस्तों, चीन के नए नक्शे से दुनिया भर में बवाल मचा पड़ा है। भारत ने जहां अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का इलाका दिखाने पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है, तो वहीं मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान ने भी ड्रैगन पर तगड़ा वार कर दिया है। और इसी बीच चीन के इस नए नक्शे पर नेपाल में तगड़ा बवाल कट रहा है। नेपाली सरकार से लेकर के केपी शर्मा ओली की पार्टी तक चीन की इस धोखेबाजी से बहुत ज्यादा बवाल मचा पड़ा है। आलम तो यह है कि भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले काठमांडू के मेयर ने अपनी चीनी यात्रा को रद्द कर दिया है। नेपाल जहां चीन के नक्शे से भड़का हुआ है, तो भारत के लिए इसमें एक बड़ी गुड न्यूज भी छिपी हुई है। और यही वजह है कि प्रचंड सरकार अब चीन से इस पूरे मामले को उठाने जा रही है। नेपाली सरकार ने अब चीन से कहा है कि वो देश के राजनीतिक नक्शे का सम्मान करे, क्योंकि नेपाल के अंदर चीन के नए नक्शे पर भारी बवाल मचा पड़ा है। नेपाल के छात्र संगठन जहां सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं नेपाल के राजनीतिक दल भारी गुस्से में हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि काठमांडू के मेयर ने चीन की यात्रा रद्द कर दी है। ये वही काठमांडू के मेयर हैं जो भारत के लिए अक्सर जहर उगलते रहते हैं, और इनको जब परिवार के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है तो भाग करके भारत आते हैं, लेकिन भारत पर इनका जहर कभी खत्म नहीं होता। इनको लगता है कि चीन इनका साथ देगा, उनकी जेब भरता रहेगा, लेकिन चीन ठहरा धोखेबाजी में मास्टर। लिहाजा अब इन चीन की गोद में खेलने वाले नेपाली नेताओं को उसने असली पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। और नेपाल में बढ़ते दबाव के बाद अब प्रचंड सरकार ने चीन से कहा है कि वो देश के नए राजनीतिक नक्शे का सम्मान करे। नेपाली सरकार ने बाकायदा कहा है कि वो साल 2020 में पारित किए गए नए नक्शे पर पूरी तरह से कायम है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने चीन के नए नक्शे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये तमाम तरह का बयान दिया है। इससे पहले नेपाल में ये मांग उठ रही थी कि प्रचंड सरकार चीन के नए नक्शे का विरोध दर्ज कराए। दरअसल दोस्तों, चीन के नए नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भारत का पार्ट दिखाया गया है। वहीं नेपाल का दावा है कि ये सभी इलाके नेपाल के हैं। इन तीनों इलाकों पर भारत का नियंत्रण है। इससे पहले दोस्तों, चीन ने अपने नक्शे में नेपाल के पुराने नक्शे को सही माना है। दोस्तों, भारत के साल 2019 में नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के बाद साल 2020 में नेपाल की तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने चीन के इशारे पर देश का नया नक्शा संसद के अंदर पारित करवाया था, जिसमें काला पानी, लिपुलेख के साथ साथ भारत के कई सारे इलाकों को नेपाल का पार्ट दिखा दिया गया था। नेपाल ने राजनयिक माध्यम से चीन को अपने नए नक्शे के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने नेपाल के पुराने नक्शे को ही सही माना है और अपने नक्शे में काला पानी और दूसरे इलाकों को भारत का पार्ट दिखाया है। दोस्तों, चीन और भारत कहीं नाराज ना हो जाएं, इसको देखते हुए नेपाल ने यह भी कहा है कि वो बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कटिबद्ध है। इससे पहले पीएम प्रचंड की पार्टी ने कहा था कि नक्शा विवाद को नेपाली प्रधानमंत्री की जल्द होने वाली चीनी यात्रा के दौरान उठाया जाएगा। इतना नहीं, प्रचंड की पार्टी के कई बड़े नेता चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। प्रचंड की पार्टी ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसे कूटनीतिक तरीके से उठाया जाना चाहिए, वो भी तब जब ओली सरकार ने चीन को इसकी सूचना दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद चीन ने जो नया नक्शा जारी किया, उसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को भारत का ही पार्ट दिखाया गया है। नेपाल इन भारतीय इलाकों पर अपना दावा ठोकता है। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। इससे पहले जब भारत ने अपने राजनीतिक नक्शे को जारी किया था, तो उसमें इन तमाम इलाकों को भारत का पार्ट ही दिखाया गया था। इससे तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार बुरी तरह से नाराज हो गई थी। चीन के इशारे पर ही तत्कालीन राजदूत हाउ यांकी के साथ मिलकर के उन्होंने नेपाल का एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करवा दिया था। इससे दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते रसातल के अंदर पहुंच गए थे। हालांकि दोस्तों, अब प्रचंड सरकार और उससे पहले शेर बहादुर देउबा के पीएम रहने के दौरान भारत और नेपाल के रिश्तों में सुधार शुरू हुआ है। हालांकि दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि नेपाल को इस नए राजनीतिक नक्शे को बनाने में चीन की राजदूत हाउ यांकी ने खुलकर के मदद की थी। लेकिन अब खुद चीन ने ही नेपाल के दावे की हवा निकाल करके रख दी है और उसने नेपाल के पुराने नक्शे को ही मान्यता दी है। चीन ने नेपाल के पुराने नक्शे को ही असली माना है। अब नेपाल में प्रचंड सरकार से मांग उठ रही है कि वो चीन के साथ पूरे मसले को उठाएं। दोस्तों, इस मामले में काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड सरकार ने कहा है कि वो चीन से राजनयिक तरीके से इस पूरे मसले को उठाएगी। प्रचंड सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि हम कूटनीति के माध्यम से इस पूरे मसले को सुलझा लेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि नेपाली संसद के पारित किए गए नक्शे को क्यों स्वीकार नहीं किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड
22 सितंबर को ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि यह मुद्दा उस दौरान वो उठा सकते हैं। लेकिन इसी बीच नेपाल के अंदर छात्र संगठन सड़कों के ऊपर चीन के खिलाफ उतर आए हैं। वहीं दोस्तों, भारत के साथ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान की सरकारों ने भी चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र को खारिज कर दिया है और कड़े शब्दों में बयान जारी करके आरोप लगाया है कि बीजिंग उनके क्षेत्रों पर अपना दावा ठोक रहा है। भारत ने चीन के तथाकथित मानक मानचित्र पर अपना तगड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा ठोका गया है। भारत ने कहा है कि इस तरह के कदम से सीमा विवाद जटिल हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो चीन को लताड़ते हुए कहा है कि इस तरह के बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता है।